शुक की बातों से जैसे किसी ने सोते को जगा दिया हो। राजा मृगध्वज ने चौंक कर पूछा, शुकराज, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें भी रोक लिया? शुक ने आंखें झपकाते हुए कहा, हे राजन, अब आप जो सुनेंगे वह आसान नहीं है। आपकी प्रिय रानी चंद्रावती ऊपर से तो शांत और मीठे बोल बोलती है, लेकिन भीतर से उसकी चालें विष जैसी हैं। राजा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। शुक ने कहना जारी रखा, वो रानी जो देखने में सीधी सादी लगती है, असल में चालाक शेरनी है। आपने जब वैराग्य लेकर राज्य छोड़ा, उसी क्षण उसने अपने भाई चंद्रशेखर को खबर भेजी, मौका है, राज्य खाली है। चंद्रशेखर तो पहले से ही ताक में बैठा था। अपनी पूरी सेना लेकर वह आपके नगर की ओर बढ़ पड़ा है। राजा अवाक रह गया। शुक बोलता रहा, आज की नारी, हे राजन, पानी की तरह बहती कहां और कैसे है, कोई नहीं जानता। चंद्रशेखर ने नगर के बाहर पड़ाव डाल दिया है। आपके मंत्री और सेनापति ने नगर के द्वार बंद कर दिए हैं, परंतु चारों ओर शत्रु की सेना है। अंदर के वीर सैनिक अपने राजा के बिना जूझ रहे हैं। बिना नायक की सेना कब तक टिकेगी? राजा का चेहरा गंभीर हो गया। शुक ने कहा, आप सोचिए, आप जिस पर सबसे अधिक भरोसा करके चले थे, वही रानी आपको पीछे से वार कर रही है। जो राज्य आपने त्याग दिया था, उसे वह अपने भाई को देना चाहती है। यह सुनकर मैं मन ही मन व्यथित हुआ और इसी पेड़ की ऊंचाई पर बैठ गया। क्या करें क्या ना करें सोचता रहा। राजा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो मन ही मन सोचने लगे, धिक्कार है ऐसी कुटिल स्त्री पर और आश्चर्य है चंद्रशेखर की हिम्मत पर। लेकिन दोष किसका है? बिना राजा का राज्य तो कोई भी हथियाना चाहेगा। जैसे खेत में बाढ़ नहीं हो तो सुअर घुस ही जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली। काश मैंने समय पर सोच लिया होता। बिना सोचे समझे राज्य छोड़ देना, वो भी सब कुछ किसी पर छोड़कर, यही गलती थी मेरी। फिर उसे याद आया, कहते हैं सोच विचार के बिना जो भी कार्य होता है उसका अंत दुखद ही होता है। विश्वास किया, वह भी बिना परखे, अब उसका फल भोगना पड़ रहा है। विवेक के बिना किया गया त्याग भी अनर्थ बन जाता है। मन में पछतावा था, लेकिन अब निर्णय लेना ही था। अब बताइए राजा मृगध्वज को असली पछतावा किस बात का था? आ, राज्य छूटने का। बी, बिना सोचकर निर्णय लेने का। कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी जरूर शेयर करें।